महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 2619 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा की तैयारी कर ली है। पूर्व परीक्षा के लिए इस बार सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो पद्धति अपनाई जाएगी। इससे पहले इस तरह के सीबीटी पद्धति पर जो पूर्व परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे कर्मचारी चुनाव आयोग और रेलवे भर्ती मंडल और उसके साथ आईबीपीएस, कैट, जेईई, यूजीसी, एनईटी, एमएचसीईटी जैसी सभी परीक्षाएं जो है कई वर्षों से सीबीटी पद्धति पर हो रही थी। और अब केंद्र सरकार ने एमपीएससी को यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को ये पूरे राज्य की परीक्षाओं को कराने का निर्देश दिया है। और ये गट अ, गट ब और गट क के तहत जो है सीबीटी परीक्षा जो पूर्व परीक्षा यह निश्चित की गई है। आज महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने इसकी जानकारी दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हर साल 70,000 से अधिक जो है स्टूडेंट्स जो या छात्र जो अभ्यर्थी है इस लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठते हैं और फेल होने के कारण बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। इसलिए केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार अब साल में 2 से 3 बार जो है इस तरह की पूर्व परीक्षाएं कराई जाएंगी, ताकि छात्रों का पूरा साल जो है बर्बाद ना होने पाए। इसके अलावा सभी जिले में ऐसे छात्रों को मदद के लिए और परीक्षाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सेंटर बनाए जाएंगे। ये बेहतरीन सेंटर होंगे जहाँ के जरिए जहाँ परीक्षाएं हो सकेंगी। इससे पहले जो भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं वो सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में होती हैं, कॉलेजों में होती हैं। लेकिन अब लोक सेवा आयोग ने स्वतंत्र तौर पर ऐसे जिला निहाय केंद्र बनाने की तैयारी कर ली है, जहां पर सभी परीक्षाएं जो है कंडक्ट की जाएंगी। तो इस बार की परीक्षा में नीट और दूसरे जो एग्जाम्स हुआ उसमें पेपर लीक हुआ, उनकी संभावनाओं को देखते हुए सारे के सारे सिस्टम को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ये पूरा का पूरा संचालित किया जाएगा। और जो लोक सेवा आयोग है, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग है, उसने कहा है कि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर ये चुनौती है, क्योंकि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कभी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को ये पहली बार मौका दिया है कि सभी पूर्व परीक्षाओं को एक साथ संचालित किया जाए। तो ये अपने आप में चुनौती है और इसीलिए कंप्यूटराइज सिस्टम का इसमें सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जितने भी छात्र और अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे उनके लिए पूरी तैयारी की जाएगी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ इस पूर्व परीक्षाओं को कंडक्ट किया जाएगा। खुद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्य के महाराष्ट्र शासन ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ये बताया कि इसके बाद जो जितनी भी सरकार की भर्ती होगी वो सब एमपीएससी से हो। और जो एमपीएससी हर साल 5,000 साढ़े 5,000 लोगों की रिक्रूटमेंट करता था, उसे भी हर साल 50,000 60,000 की रिक्रूटमेंट करना है। साथ ही हमने ये निर्णय लिया है कि एमपीएससी में कई विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, उसमें से कुछ पास हो पाते हैं और बाकी कई सारे विद्यार्थी बरसों तक पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको अगर एक परीक्षा में अगर उनको असफलता आती है तो उन्हें 1 साल इंतजार करना पड़ता है। तो हमने इस जो विद्यार्थी है, युवक है, उनका जो स्ट्रेस है, उनका जो तनाव है वो कम करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी पूर्व परीक्षा है वो हम साल में किमान 2 बार या 3 बार लेंगे, ताकि उनको ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। उनकी जो सही जो जिस समय उनका करियर होता है, उनका जो साल है वो कई उनके साल कम हो जाएंगे, उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अभी इतना सब अगर करना है तो निश्चित रूप से हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 25 लाख 30 लाख विद्यार्थी कभी कोई एग्जाम में बैठेंगे तो उतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास में होता नहीं है, कोई भी राज्य के पास में नहीं है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। ये यूज़ कोई महाराष्ट्र ने पहले बार नहीं किया है, इसके पहले भी हमने सीबीटी बेस्ड एग्जाम 130 एग्जाम लिए हैं। और अगर आप देश का ये करेंगे तो जितनी भी रिक्रूटिंग एजेंसी है या तो एजुकेशन एजेंसी है वह ऑनलाइन एग्जाम ही लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। एक वेल टेस्टेड मेथड है और इसे हम करेंगे। दूसरी जो बात है कि अगर एग्जाम हम जल्दी रिजल्ट देंगे तो बच्चों को जल्दी जॉब मिलेगा। आज कई बार 2 साल 3 साल 4 साल भी लगते हैं। बच्चे 3-3 4-4 साल पढ़ाई करते हैं, फिर 2-3 साल जो है कभी रिजल्ट भी नहीं लगता है। तो ये सब हमने डिसीजन लिया कि उस साल की जो एग्ज़ाम है, जहाँ पर हमें केवल एग्ज़ाम लेना है, वो हम 6 महीने में उसकी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे एग्ज़ाम प्रीलिम और मेंस है वहाँ पे 8 महीने लगाएंगे, और जहाँ पर प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू वहाँ पे हम 11 महीने में उसका जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को देंगे। 2026 की सभी परीक्षाओं के जो परिणाम है वो हम 31 दिसंबर 2026 तक
सरकार को दे देंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।